आज हम एक्सेल के 15 यूज़फुल फार्मूलाज़ के बारे में पढ़ेंगे। फार्मूलाज़ एक्सेल का बहुत अहम पार्ट होते हैं और मरकज़ी किरदार अदा करते हैं और इससे हम काफ़ी काम बहुत ज़्यादा आसानी के साथ कवर करते हैं। तो मैंने कुछ फार्मूलाज़ तरतीब दिए हैं जिनमें से 15 फार्मूलाज़ यहाँ पे मैं पहली अपनी वीडियो में बना रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो हमारा बिल्कुल बेसिक फार्मूला है वो सम का है। तो सम का फार्मूला सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे। अब मिसाल के तौर पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें ये कहा जाए कि इनको आप प्लस करना है, तो मैं इसके लिए सम का फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू SUM सम, और उसके बाद इन तमाम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इंटर का बटन दबाएंगे तो ये देखें ऑटोमेटिक तमाम को इन्होंने प्लस कर दिया और उसके बाद इसी तरह इनको प्लस करेंगे। और अगर आप प्लस नहीं करना चाह रहे, फार्मूला दोबारा नहीं लगाना चाह रहे, तो आप यहीं से आप इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर वाले नंबर प्लस हो जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे भी फार्मूला लगा सकते हैं इक्वल टू SUM सम का, और इन दोनों नंबरों को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर का बटन दबाएंगे। देखें 23 + 23 46, और उसके बाद हम लोग इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नंबर्स भी आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये फार्मूला है, लेकिन इसकी मैंने एक शॉर्टकट की भी पहले भी आपको बताई है, इसके शॉर्टकट की भी आपको आनी चाहिए। आपने सिलेक्शन करनी है और अल्टर इक्वल का बटन एक साथ जैसे ही दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास 1 सेकंड में ये इन तमाम को भी प्लस कर देगा, इनको भी प्लस कर देगा और इन तमाम को प्लस कर देगा, इस तरह रो बाय रो। तो ये हमने सम का फार्मूला पढ़ा है। उसके बाद अगला फार्मूला हमारा आता है राइट फार्मूला। राइट फार्मूले में की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। राइट फार्मूले का काम क्या है? राइट फार्मूले में हमें अगर एक टास्क दिया जाए कि फॉर एग्जांपल आपको अपने राइट साइड पे आखिर के, जिस तरह भी राइट साइड हमारे लास्ट के नंबर्स हैं, अब मुझे एक टास्क दिया गया कि आप आखिर के 4 नंबर्स यहाँ पे लिखें और जितने भी नंबर हैं सब में आपने इसी तरह करना है। तो मैंने इसको देखा कि 7687, मैंने यहाँ पे लिखा 7687। उसके बाद मैं नीचे की तरफ आया और नीचे मैंने 4631 इस तरह करते करते मेरे पास एक मिसाल के तौर पर बहुत सारे नंबर्स हैं, तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा और मुझे ये टास्क दिया गया है कि आपने चंद सेकंड के अंदर आपने इन तमाम को लास्ट के 4 नंबर्स को अलग कर देने हैं। उसके लिए फिर मैं राइट फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू RIGHT राइट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, कोमा। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कितने नंबर्स आपको करने हैं, कैरेक्टर कितने होने चाहिए, तो मुझे 4 चाहिए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। जैसे मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो चेक करें हमारे पास लास्ट के 4 नंबर्स आ चुके हैं। बाकी डबल क्लिक करने के बाद बाकी जितने भी नंबर्स होंगे उनके आखिर के 4 नंबर अलग हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह लेफ़्ट फार्मूला भी है। लेफ़्ट फार्मूले हमारे लेफ़्ट साइड के आप नंबर्स या अल्फ़ाबेट आप अलग कर सकते हैं। जिस तरह मुझे टास्क दिया गया है कि आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जितने भी नेम्स हैं इनके शुरू के 3 अल्फ़ाबेट को आपने अलग करना है। अगर मैं SUN MON इस तरह करता गया तो मुझे टाइम काफ़ी लगेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चंद सेकंड में तमाम के तमाम अलग हो जाएं। तो उसके लिए लेफ़्ट फार्मूला अप्लाई होगा LEFT लेफ़्ट, ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद मैं संडे को सिलेक्ट करूँगा, कोमा और 3, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। इंटर का बटन दबाएंगे, चेक करें SUN आ गए और डबल क्लिक करने पे बाकी भी तमाम हमारे अलग हो नंबर्स अलग हो जाएंगे, शुरू के 3। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारा ट्रिम का फार्मूला है। बड़ा यूज़फुल फार्मूला है, बहुत इस्तेमाल होता है। इसका काम क्या है? इसका काम ये कि अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान में जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस है उसको ये ख़त्म कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इक्वल टू TRIM ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। और जैसे मैं एंटर का बटन दबाऊंगा चेक करें तमाम के तमाम स्पेस जो है दरमियान का इन्होंने ख़त्म कर दिया। बाकी डबल क्लिक के से बाकी नंबर्स का भी इसी तरह स्पेस ख़त्म हो जाएगा। प्रॉपर फार्मूले का काम क्या होता है? प्रॉपर फार्मूले का काम ये होता है कि अब आपको कुछ नेम्स दिए गए और आपको कहा जाए कि आपने हर नेम का, जिस तरह आसिम और ख़ान लिखा हुआ है, आसिम का A और ख़ान का K, इसको कैपिटल लेटर में करना है। इसी तरह रेहान का R और रहमत का A कैपिटल लेटर में करना है। अब ये तमाम के तमाम स्मॉल में लिखे हुए हैं, तो उसके लिए प्रॉपर फार्मूला अप्लाई होता है इक्वल टू PROPR, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर का बटन दबाएंगे। चेक करें तमाम के तमाम जो है क्या नाम है जो हमें चाहिए, हर नेम्स के जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो गया है। इसी तरह अपर फार्मूले में
जैसा कि आपके सामने इस टाइम तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स में है। अपर का काम ये होता है कि तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट को कैपिटल में कर देता है। इक्वल टू यू डबल पी ई आर अपर ब्रैकेट ओपन कर देंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो देखें, चेक करें, आपको तमाम अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में दे दिए इन्होंने, स्मॉल से कैपिटल में चेंज कर दिया है। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेंथ फार्मूला। लेंथ फार्मूले का काम क्या होता है? लेंथ फार्मूले का काम ये होता है कि जैसे कि आपके सामने इस टाइम मौजूद है कि कुछ नंबर्स और अल्फ़ाबेट मिक्स मैंने किया है और आपसे ये कहा जाए, आपको ये टास्क दिया जाए कि आपने इनको काउंट करना है, गिनना है इनको। अब जैसे कि मैं फर्स्ट को पहले गिनता हूँ, देखें 4 5 3 4 ये लिखा हुआ है, इसको गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है ये। तो इसी तरह अगर मैं एक टास्क दूँ आपको कि भाई आपने तमाम जितने भी हमारे पास यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं सबको काउंट करना है। अभी जिस तरह इनको मैंने काउंट किया 11 हुआ है, तो इसी तरह बाकी भी तमाम के तमाम इस तरह काउंट करेंगे तो उस पर टाइम भी काफ़ी लगेगा और गलती के चांसेस भी 99% होंगे। तो बेहतर ये कि हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल करें और काम भी जल्दी और गलती भी ना हो। तो इक्वल टू आपने लेंथ फार्मूले को अप्लाई करना है। लेंथ फार्मूले को LEN से शो कर दें, ब्रैकेट ओपन, आपने सिलेक्शन की और ब्रैकेट बंद कर दी। जैसे मैं एंटर का बटन दबाऊंगा, देखें इन्होंने गिन लिया 11। और इसी तरह फिर जब इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो बाकी भी गिन लेगा। अब मैं इसमें ऐड करना चाहूँ ना, चेक करें, देखें मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, मैंने 3 और 4 ऐड कर दिया है। जैसे मैं ऐड करूँगा ऑटोमेटिक ये प्लस कर देगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। मल्टीप्लाई करने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला भी कहा जाता है इसे, इसका यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 और शिफ्ट का बटन प्रेस करके 8 का बटन प्रेस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। और उसके बाद आपने सेकंड नंबर को सिलेक्ट करना है और इंटर का बटन दबा देना है। तो चेक करें 4 4 तक 16। इसी तरह आप बाकी नंबर भी आप डबल क्लिक करने के साथ ही इनका आंसर ले सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज हुए। अभी नीचे की तरफ आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है काउंट फार्मूला। काउंट फार्मूले का काम क्या होता है? काउंट फार्मूले का काम ये होता है कि आपको कहा जाए कि आपने इन नंबर्स को गिनना है। जिस तरह देखिए मेरे पास कुछ मिसाल के तौर पर टेस्ट के नंबर्स हैं, ठीक है, तो मुझे कहा कि इनको गिने, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह गिनने में टाइम भी लगता है और गलती के चांसेस भी होते हैं। तो उसके लिए इन्होंने काउंट का फार्मूला रखा है, इक्वल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन, आपने इन तमाम को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद कर देनी है। इंटर का बटन दबाएंगे, कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई है, चेक कर लेते हैं दोबारा, फार्मूला दोबारा लगा देते हैं, कोई इशू नहीं। फार्मूले की तरफ दोबारा आते हैं, इक्वल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन कर ली, करने के बाद हमने इन तमाम को सिलेक्ट किया और हम लोगों ने ब्रैकेट बंद कर दी और उसके बाद इंटर का बटन दबाएंगे। चेक करें हमारे पास 6 नंबर्स हैं। अब इसको अगर गौर से देखें ना, हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे हैं कि यहाँ पे 34 56 दरमियान में नाम लिखा है जानबूझ के। अब ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 है टोटल, लेकिन में एक अली नाम है, अल्फ़ाबेट इसमें इस्तेमाल हुए हैं, तो ये इसको काउंट नहीं करता है। इसने सिर्फ नंबर्स को काउंट किया है, अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं किया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो काउंट फार्मूला जो है वो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करता। तो अल्फ़ाबेट को जो काउंट करता है उसके लिए काउंट ए फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। काउंट ए फार्मूला नंबर्स को भी काउंट करता है और अल्फ़ाबेट को भी काउंट करता है। जैसे कि अभी आपके सामने मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसमें मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो इक्वल टू COUNTA ए में लगा रहा हूँ, ब्रैकेट में ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इन तमाम को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट जैसे मैं बंद करूँगा तो ये मुझे 7 देगा। उसकी वजह ये किसी नंबर्स को भी काउंट किया है और नाम को भी काउंट किया है। तो ये काउंट जहाँ पे फेल हो जाए वहाँ पे काउंट ए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट ब्लैंक फार्मूला। काउंट ब्लैंक फार्मूले का काम क्या होता है? काउंट ब्लैंक के नाम से ही पता लग जाता है कि काउंट ब्लैंक का काम क्या है। जैसे कि देखिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इनमें एक जो सेल है वो ब्लैंक है, तो जितने सेल ब्लैंक होंगे ये उतने आपको नंबर्स काउंट करके दे देगा। अब मुझे मालूम करना है कि कितने सेल ब्लैंक है, तो मैं यहाँ पे काउंट ब्लैंक लगाऊंगा, इक्वल टू COUNT काउंट ब्लैंक और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और इन तमाम को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट उसके बाद बंद कर देते हैं। और जैसे मैं एंटर का बटन दबाऊंगा दोबारा मुझसे एक मिस्टेक हुई है, इक्वल टू COUNT ब्लैंक
ब्रैकेट ओपन, इन तमाम को सिलेक्ट किया और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दी। चेक करें काउंट ब्लैंक में सिंगल एक ब्लैंक दिखा रहा है। अगर मैं जानबूझकर यहाँ पे एक और ब्लैंक करूँ सेल को, इससे मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो देखें चेक करें ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 आ चुका है। तो ये काउंट ब्लैंक फार्मूला ब्लैंक को शो करता है। उसके बाद हम लोग बहुत यूज़ होने वाला फार्मूला काउंट इफ फार्मूले की तरफ आते हैं। काउंट इफ का काम क्या होता है? अब मिसाल के तौर पर मुझे एक टास्क दिया गया है कि भाई ये कुछ मेरे पास स्टेटस में कुछ पेंडिंग में हो, कुछ डिलीवर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब ऐसी है, ये मैंने ऑर्डर किसी का आया था और मैंने इसको सेंड कर दिया, लेकिन अभी पेंडिंग में अभी तक पहुंचा नहीं है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने पेंडिंग में, कितने ऑर्डर उसमें हैं डिलीवर में, तो उसके लिए मैं काउंट इफ लगाऊंगा। अब चेक करें मिसाल के तौर पर मेरे यहाँ पे मुझे सबसे पहले डिलीवर फाइंड कर दें, तो मैं इक्वल टू COUNTIF काउंट इफ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और उसके बाद सबसे पहले मैंने ये करना है कि स्टेटस के जितना भी हमारा कॉलम है उन सबको सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। अब मुझे क्या चीज़ फाइंड करनी है? मुझे पेंडिंग फाइंड करना है। तो उसके लिए फिर मैं बल्कि डिलीवर फाइंड करना है, पेंडिंग का ऑप्शन नीचे है, डिलीवर फाइंड करना है। तो उसके लिए फिर मैं इन्वर्टेड कोमास में डिलीवर लिख लूँगा, DEL। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि स्पेलिंग बिल्कुल आपकी परफेक्ट हो। डिलीवर लिखने के बाद इन्वर्टेड कोमास क्लोज और ब्रैकेट बंद कर देंगे। जैसे मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा, चेक करें टोटल डिलीवर्ड 3 हुए, ठीक है, 1 2 एंड 3, इन्होंने 3 शो कर दिए। अब मैं जानबूझ के यहाँ पे फर्स्ट को भी डिलीवर करके चेक करता हूँ। जैसे ही मैं इसको डिलीवर करूँगा, देखें चेक करें हमारे पास 4 आंसर आ चुके हैं। इसी तरह यही फार्मूला पेंडिंग में भी लगेगा, इक्वल टू COUNTIF काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और करने के बाद हम लोग दोबारा स्टेटस को कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कोमा, इन्वर्टेड को मास में पेंडिंग लिखेंगे इस बार, तो PENDING, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज, इंटर का बटन दबाएंगे, चेक करें 4 पेंडिंग में। अब अगेन मैं इसको पेंडिंग कर देता हूँ, तो जैसे मैं इसको पेंडिंग करूँगा, चेक करें डिलीवर 3 हो गए और पेंडिंग 5 हो गया। तो काउंटिव फार्मूला बहुत यूज़फुल फार्मूला है, तो ये इस्तेमाल काफ़ी होते हैं। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ फार्मूले का काम क्या है? इफ़ फार्मूले का काम ये है कि मिसाल के तौर पर मुझे जो है, मैंने किसी के साथ, जिस तरह मेरे पास कुछ नेम्स हैं और मैंने कहा है कि ये प्रोडक्ट्स आप सेल करें, और जो भी ये प्रोडक्ट सेल करेगा जिसने 50,000 से अबव सेल किए उनको इनाम दिया जाएगा, प्राइज़ दिया जाएगा। 50,000 से ज़्यादा जो सेल करके लाएगा उसको प्राइज़ दिया जाएगा। और मैंने एक शर्त लगाई है कि अगर 50,000 से ज़्यादा होगा तो उसको आईफोन दिया जाएगा, और जो 50,000 से कम लेके आएगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा, मिसाल के तौर पर। तो उसके लिए फिर मुझे क्या नाम है, इफ़ फार्मूला यूज़ करना है। तो देखें चलते हैं इफ़ फार्मूले की तरफ, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद मैंने सिलेक्शन करनी है। ये पूछ रहे लॉजिकल टेस्ट, आप लॉजिकल टेस्ट मुझे इस पर सिलेक्ट कर लिए मैंने, ठीक है ना, टोटल जो सेल है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000। 50,000 से अगर मेरे पास क्या नाम है बड़ी वैल्यू हो या 50,000 के बराबर हो, तो हम लोग इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे जो भी हमारे पास क्या नाम है जो हम लोग देना चाहते हैं। मिसाल के 50,000 से ज़्यादा को मैं आईफोन देना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिखा आईफोन, इन्वर्टेड कोमास क्लोज कर दिए, कॉमा। अब मैं अगर इनसे कम है तो मैं उनको देना चाह रहा हूँ लैपटॉप, तो अदरवाइज़ हम लोग लैपटॉप प्राइस में देंगे। ब्रैकेट मैंने इन्वर्टेड कोमास क्लोज कर दिए, ब्रैकेट बंद कर दी, इंटर का बटन दबाया, चेक करें इन साहिब के अकबर के इन्होंने 34,200 की सेल की है, तो ये लैपटॉप इनको मिलेगा। अब उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते हैं, नीचे चेक करें, इनमें एक साहिब है शाहजेब, इन्होंने 62,000 यानी 50,000 से अबव सेल किया तो इनको आईफोन मिला है। तो चेक करें जिन्होंने आईफोन उनको मिला है जिन्होंने 50,000 से ज़्यादा की। अब हम ये चाहते हैं कि आईफोन वाले जो हैं ये बिल्कुल हाईलाइट हो जाए, अलग नज़र आएँ, तो उसके लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, यहाँ पे हाईलाइट सेल में ना हमारे पास टेक्स्ट डेट कंटेन का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो इनको बताएंगे क्या चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए। तो मुझे आईफोन वाले हाईलाइट नज़र आए, तो मैंने आईफोन लिखा और उसको ओके कर दिया। चेक करें आईफोन वाले ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं जानबूझकर यहाँ पे 50,000 से अबव कर लेता हूँ अकबर की टोटल सेल, मैंने कर दिया इसको 67,000।
तो चेक करें, जैसे मैं 67,000 करूँगा तो आईफ़ोन ऑटोमेटिक रेड में आ जाएगा। तो ये इफ़ का फार्मूले का कमाल है। अब आगे की तरफ बढ़ें, मैक्सिमम फार्मूला। मैक्सिमम फार्मूला क्या काम करता है? अब आपको कहा जाए कि इन सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करें। बहुत सारे नंबर्स हैं, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है मैक्सिमम। तो उसके लिए हम लोग मैक्सिमम लगाएंगे इक्वल टू MAX। मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, इन तमाम को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। जैसे मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा, देखें इनमें सबसे बड़ा नंबर 90 था। अब मैं 12 को हटाकर मैं 105 लिखता हूँ, तो 105 सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये 105 अपडेट कर देगा। इसी तरह मिनिमम फार्मूला भी यही है, सबसे छोटा नंबर ये फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इक्वल टू min ब्रैकेट ओपन, इन तमाम नंबर्स को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट मैंने बंद कर दी। तो सबसे छोटा नंबर इस टाइम यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पे मौजूद है। अगर इससे भी छोटा चाहिए तो मैं 77 को मैं रिमूव करके इसको मैं 5 कर देता हूँ। तो जैसे मैं 5 करूँगा, देखिए ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है। तो ये मिनिमम फार्मूला इसीलिए यूज़ होता है कि सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड किया जाए। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे जो मैंने आपको दिखाए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।